नमस्कार, जगबानी टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जतिन कुमार शर्मा। पंजाब दे विचों जो प्रवासी मजदूर ने वो लगातार अपना पलायन कर रहे हैं। असी बीते कल भी तुहानू एक खबर दिखाई सी जिस दे विच जो मजदूर ने लुधियाना तो लगातार अपना पलायन कर रहे हैं तो आपो अपने सूबियां दे विच जा रहे हैं। कल देर रात एक पंजाब तो रेलगड्डी स्पैशल रेलगड्डी चली ते वो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तक गई। पंजाब दे उहदे विच कामे सीगे जो कि वखरियां स्टेटां दे विचों पंजाब दे विच आए हुए सी अपनी दिहाड़ी करन या फिर उरे खेतीबाड़ी का जो काम करते हैं या फिर फैक्ट्रियां दे विच करते हैं वो वापस जा चुके हैं। हुण इस तो बाद कुछ होर रेलगड्डियां भी चलाईयां जा रही ने जिन्हां दे विच कामे वापस आपो अपने सूबियां दे विच जा रहे हैं। कुछ समा बाद ही हुण एक होर रेलगड्डी लुधियाना तो मूव होने वाली है जो कि उत्तर प्रदेश या फिर देश के होरना हिस्सों के विच जाऊगी। इस वक्त लुधियाना तो मेरे सहयोगी नरिंदर कुमार मौजूद ने, रेलवे स्टेशन पर खड़े ने। की है मौजूदा हाल, असीं उन्हां तो जाणांगे। जी नरिंदर जी, की अज की जानकारी, ये जो रेलगड्डी जा रही है हुणे कित्थे जा रही है कामिਆਂ ਨੂੰ लैके? रवाना की गई सी, कल पहली ट्रेन गई सी। अज जी हुण एक सवेरे जी ट्रेन वो रवाना की गई है। हुण जी एक 12:30 के करीब जी ट्रेन रवानगी होनी है वो जी झारखंड लिए रवाना होनी है। मैं इस वक्त खड़ा लुधियाना के रेलवे स्टेशन, तुहानूं तस्वीरां दिखा दईए जिथे कि प्रवासी मजदूर वड्डी तादाद इत्थे पहुंचे हुए हैं। इन्हों एक पिक पॉइंट बनाया गया शहर से जितों उन्होंने लैके आया जाता वा। उस तो बाद उन्होंने जो लुधियाना के बस अड्डे लैके जाया जाता वा, उत्थे उन्होंने मैडिकल होंदा वा, टिकटां दित्ती जांदियां ने ते उस तो बाद लुधियाना के रेलवे स्टेशन से बसां राही लैके आया जाता वा। तुसीं देख सकते हो अंदर जो टेंट लगा है प्रवासी मजदूर बैठे हुए हैं। एक जी खास गल आ सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा जा रहा। तुसीं देख सकते हो लाइनां च एक दूसरे के नाल जिहड़े मजदूर खड़े हुए हैं। हालांकि प्रबंध जिहड़े ने पूरे किए हैं पर सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा जा रहा। मजदूर एक दूसरे के नाल जुड़ के बैठे हुए हैं। अलग अलग स्टेटां के मजदूर ने जिहड़े इत्थे पहुंचे हैं। फिलहाल जी ट्रेन जी रवानगी होनी है वो झारखंड लिए रवाना होनी है। रेलवे का प्रशासन और बाहर जो जिला प्रशासन आ वो तैनात किया हुआ वा। तुहानूं एक तस्वीर दिखा दी जो बसां राही जो मजदूर लैके आए जा रहे हैं पर सोशल डिस्टेंस दोनों वालों ध्यान नहीं रखा जा रहा, ना ही रेलवे वालों ना ही जिला प्रशासन वालों। ट्रेन बसां दे विच सैनिटाइज जरूर किया जा रहा वा, सोशल डिस्टेंस नहीं रखी जा रही। ये जी झारखंड की ट्रेन रवाना होनी है करीब 12:30 और 1 बजे के ट्रेन जी रवानगी की जानी है। वड्डी तादाद च मजदूर इत्थे पहुंचे ने। अज जो दस्या जा रहा है कि 1100 के करीब जो मजदूर जोड़े अज इतों भेजे जाने हैं। कल जो प्रवासी मजदूर भेजे गए सी वो 800 के करीब भेजे गए सी, क्योंकि कल भी एक टारगेट रखा गया सी 1100 के उत्ते का टारगेट सीगा कि मजदूरों को भेजा जाए पर मजदूर जो टाइम सिर नहीं पहुंचे सीगे। ये तस्वीरें तुहानूं लुधियाना के रेलवे स्टेशन दिखा रहे हैं। बाहर वड्डी तादाद च बसां इत्थे पहुंची हुई ने। मजदूर अपने जोड़े कपड़े बैग पूरी तरह नाल जोड़े लैके आ रहे हैं। वो टिकटां उन्होंने हत्थों च ने जिहड़ियां कि लुधियाना के बस स्टैंड तो दी गई ने। इन्होंने झारखंड भेजा जाएगा। इस तो बाद एक शाम को ट्रेन जी भी दस्या जा रहा है कि वह भी जी बिहार में चलाई जाएगी। पर हुण जी ट्रेन झारखंड लिए रवाना की जा रही है। मजदूरों नाल भी गल करने की कोशिश करांगे जिहड़े जा रहे हैं की कारण जाण दा। भाई कहाँ पे जा रहे हो? झारखंड सर। झारखंड। क्या कारण है छोड़ने का, आज जाना छोड़ रहे हो, क्या कारण है? क्या करने का सर, यहाँ पे सर खाने पीने का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी हो रहा है और फिर काम धंधा भी नहीं है। तो सर ऐसे भी बेला हो गए सर, यहाँ पे कुछ मतलब और जो भी है मतलब हमारी सरकार तरफ से जो भी सहायता मिल रहा है हमें तक पहुँच नहीं पा रहा है। उसकी वजह से हम चाह रहे कि अपने गाँव में जाके पूरी तरह से क्वारंटाइन को मतलब लाभ उठाए और सरकार को नियमों का पालन करें। जिवें कि दस रहे हैं कि खान पीन का समान इन्हां तक पूरी तरह नहीं पहुँच पा रहा, मजबूर ने जान ली। सो कुछ होर मजदूर जोड़े आ रहे हैं उन्होंने भी गल करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि समा घट आ, जान की भी इन्होंने जल्दी हैगी आ। सर की कारण है तुसीं इत्थों जा रहे हो, हुण वापस जा रहे हो अपने पिंडां वल जा रहे हो, की कारण है? बस अपना ऐसे ही जा रहे हैं। अपना यहाँ काम धाम बंद है, रोटी पानी का दिक्कत हो रहा है। काम कब तक खुलेगा कोई गारंटी है नहीं। सरकार ने बोला कि हमने फैक्ट्रियाँ खोल दी हैं, आप फैक्ट्री में क्यों नहीं जा रहे? बस वही बंदी करके जा रहे हैं। अभी कोई मालिक बोले ही नहीं कि कब खुलेगी नहीं खुलेगी, ये लेकर के अपना रोटी पानी लेकर के अपना सोच करके जा रहे हैं। खाने पीने को मिल रहा था कुछ? हाँ, खाने पीने को तो मिल रहे थे, सरकार की तरफ से मिल रहे थे, रोटी पानी मिल रहे थे। फिर भी पैसे वैसे के तंगी हो गए, इसके चलते जाना पड़ रहा है। लेबर पे ही पूरा जो लुधियाना वो टिका हुआ है, लेबर ही काम करती है और कोई काम नहीं करता। अगर आप चले जाओगे तो काम कैसे चलेगा? चलेगा फिर अगर लॉक जो है कि खुलेगा तो फिर बुलाएंगे मालिक, अपना आ जाएंगे। सो जिमें कि जिमें दस रहे हैं कि असी जो अगर लॉकडाउन खुलता वा तो असी जरूर वापस आवांगे। तुसीं देख सकते हो बच्चों नूं नाल लैके जिहड़े आ प्रवासी मजदूर अपने परिवार दे नाल वापस जिहड़े आ
ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ? ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ होया वा ਹੁਣ तक? लगभग 6 लाख प्लस, 6 लाख से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कंपनियां भी कल से कुछ ज़्यादा चल रही हैं। अब इसमें से कितने लोग अपने रजिस्ट्रेशन के बावजूद भी ना जाना चाहें यह ज्ञात नहीं है हमें। जैसा पिछली रात की ट्रेन में 1200 लोगों की जगह मात्र 757 लोग, 737 वयस्क और 20 बच्चे गए हैं। सवेरे भी 1100 के लगभग लोग गए हैं बरेली के लिए। अभी झारखंड की ट्रेन जा रही है, इसमें आमद ज़्यादा है, झारखंड के लोग ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन कुल मिला के एक शंका उत्पन्न तो कर रहा है ये कि लुधियाना और इसके आसपास के कृषि और उद्योग का क्या होगा। अगर इन 6 लाख के रजिस्टर्ड लोगों में से 4 लाख लोग भी चले गए तो यह निश्चित है कि ये 3-4 महीने नहीं लौटने वाले। कितने लोग जो लुधियाना में काम करते हैं? पंजाब में कितनी लेबर है प्रवासी मजदूरों? पंजाब में टोटल 22 लाख से ज़्यादा लोग हैं पूरे पंजाब में। सिर्फ लुधियाना में ही 12.5 से 13 लाख लोग लुधियाना में हैं, जो कृषि से लेकर के दिहाड़ी मजदूर तक, कंस्ट्रक्शन से लेकर के रेडी फड़ी रिक्शा वाले तक, दुकानदार के नौकरों के रूप में काम करने वाले, डोमेस्टिक सर्वेंट, लगभग 12 से 13 लाख लोग। 50% लेबर जो है जो जहाँ से वापस जा रही है लुधियाना से, 50% ने रजिस्ट्रेशन कराया है। अब अगर वो 50% टोटल चली जाती है तो यह बहुत बड़ी समस्या होगी। ये तो रजिस्ट्रेशन की बात है। जो लोग पैदल मूव कर रहे हैं, साइकिलों से मूव कर रहे हैं, अपने बाइक से मूव कर रहे हैं, वो अलग से, वो डाटा नहीं है आपके पास शायद? वह डाटा नहीं है, ना हमारे पास है, न प्रशासन के पास है। लेकिन कल से वो मूवमेंट बंद हुई है, जब से लोगों को ये पता लगा कि प्रशासन खुद किराया भुगतान करके लोगों को भेज रही है और खाने पीने की व्यवस्था के साथ भेज रही है, तब से उस मूवमेंट में कमी आई है। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से मैं विनती करना चाहूँगा कि अब उद्योग खुल चुके हैं। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, कोई बाध्यता नहीं है उनको कि वो गाँव जाएँ। लुधियाना हमारी कर्मभूमि है और लुधियाना से ही पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश बिहार के तमाम परिवार संपन्न हुए हैं, शिक्षित हुए हैं, विकसित हुए हैं। तो अगर अब भी आपके मन में ये बात आती है कि अब कंपनियां चल गई हैं, रोजगार खुल गया है और आप रुकना चाहते हैं, तो कोई प्रतिबंध नहीं है कि आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप जाएं। रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है? कैसा रजिस्ट्रेशन हो रहा है? रजिस्ट्रेशन सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा दिए गए लिंक पर हो रहा है और उसमें कुछ ये सूचना आई थी कि कुछ लोग उसमें प्रवासी मजदूरों से पैसे मांग रहे थे। तो हमने प्रवासी संस्था द्वारा चलाए जा रहे कंप्यूटर सेंटर से उस लिंक के माध्यम से अभी तक सिर्फ हमारी टीम ने 70,000 से ज़्यादा फॉर्म का रजिस्ट्रेशन किया है। 70,000 का मतलब हुआ लगभग 3.25 लाख लोग का रजिस्ट्रेशन हमारी संस्था ने किया। अब उसमें से कितने लोग जाते हैं और कितने रुकते हैं यह बताना इस समय मुश्किल है। एक बड़ा सवाल है कि प्रवासी मजदूरों को कहना है कि उनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, सरकार उनको मदद नहीं दे रही। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे सरकार ने बोला कि इनको तनख्वाह पूरी दी जाए अगर लॉकडाउन के दौरान पैसे पूरे दिए जाएं, पर प्रवासी मजदूर कह रहे हैं कि जितना काम किया उतने ही पैसे मिल रहे हैं, बाकी जो हौजरी मालिक है वो पैसे नहीं दे रहे। आप यूनियन के प्रधान हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं यूनियन का प्रधान तो नहीं, लेकिन प्रवासी समाज का प्रतिनिधि जरूर हूँ। मार्च महीने की 22 दिन की दी गई तनख्वाह ने यह रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ाई है। अगर पूरे मार्च महीने की तनख्वाह उद्योगपति दे देते, कारखाना मालिक दे देते, तो मजदूरों के अंदर शंका नहीं होती। मजदूरों में शंका हो गई कि मार्च में हमने काम किया था सिर्फ 8 दिन, वो भी लॉकडाउन के कारण, कंपनियां बंद होने के कारण ड्यूटी नहीं की, तो उनको तनख्वाह नहीं मिली। और अप्रैल में हम काम नहीं किए हैं तो उनको ये लगा कि हम, जबकि बेड़े का किराया माफ़ किया गया, लोगों तक राशन भी पहुंचाया गया, मेरे माध्यम से पहुंचाया गया है, तमाम पूर्वांचलियों में, प्रवासियों में पहुंचाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी आबादी को संतुष्ट कर लेना यह किसी भी प्रशासन के लिए संभव नहीं था। इसमें सबसे ज़्यादा कारण इन लोगों के बाहर जाने का या इनके घर वापसी का कारण है औद्योगिक घरानों द्वारा मजदूरों का अनादर, उनकी उपेक्षा।
इस लॉकडाउन में अगर उद्योगपति अपने अपने मजदूरों को संभाल लेते तो शायद आज यहाँ ये इतनी संख्या में पलायन नहीं होता। तो आगे की क्या प्लानिंग है अगर ये चले जाएंगे? जैसे कृषि उद्योग सारा इनके ऊपर है, पौधरी उद्योग सारा इनके ऊपर है, जो भी काम है लुधियाना में सब प्रवासी मजदूरों पे डिपेंड होता है। तो लगता है कि दोबारा वापस आ पाएंगे ये? देखिए 4 महीने तक 3-4 महीने तक तो नहीं लगता कि ये वापस आ पाएंगे। हमने परसों तक प्रयास किया कि उद्योगपति अभी भी इन लोगों को संभाल लें, लेकिन उन्होंने टोटली प्रशासन के जिम्मे डाल दिया और प्रशासन ने भरसक प्रयास किया, क्योंकि ये जो लेबर है ये प्रशासन की नहीं है, यह लेबर उद्योग घरानों की है। यह लेबर रोजगार के लिए आई जरूर है, लेकिन काम कंपनियों में करती है। प्रशासन ने भी सख्ती की है, उनका कहना है कि अगर लेबर काम करेगी आपको सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कोई काम गलत हुआ तो फैक्ट्री मालिक जिम्मेवार होगा, ये प्रशासन का भी कहना है। क्या लगता है कि प्रशासन जिम्मेवार है या फैक्ट्री मालिक जिम्मेवार है इनके जाने का कारण? इस महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग या दूरी बनाकर या हेल्थ चेकअप करके काम कराने का आदेश कोई गलत नहीं था, क्योंकि कंपनियों के संचालन के साथ साथ मानवीय जीवन का भी महत्व है और मानवीय जीवन के महत्व का और केंद्रीय सरकार के आदेशों का पालन करना ये प्रशासन का कर्तव्य है। अब ऐसा भी असंभव नहीं था कि कंपनी मालिक इसको नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने टोटली नकारा। कल जब आपकी मीडिया के माध्यम से ये आया कि 6 लाख लगभग लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तब क्यों औद्योगिक घराने या कंपनियों के मालिक कंपनियां चलाने लगे हैं? अगर ये 1 सप्ताह पहले चला देते तो शायद आज ये रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इतनी संख्या में नहीं होता, कुछ गिने चुने लोग बाहर जाते। अभी आपका कहना है कि अगर ये मूव कर जाएंगे 4-5 महीने तक वापस नहीं आएंगे। जब भी खेती बाड़ी का काम शुरू होता है तो किसान यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर आता है, सबसे पहले मजदूरों को ढूंढता है कि हम आपको फैसिलिटी देंगे। अब वापस जा रहे हैं मजदूर, क्या किसान अब संभाल नहीं सकते थे मजदूरों को? क्या फैक्ट्री मालिक संभाल नहीं सकता था इन मजदूरों को? वापस चले जाएंगे, शायद ये वापस ना आए। कुछ लोग अगर वापस भी आते तो क्या लुधियाना की इंडस्ट्री चल पाएगी इनके अलावा? नहीं, संभव ही नहीं। इनके महत्व को ना समझना आज इस स्थिति को उत्पन्न किया है। अगर इनके महत्व को समझा जाता तो आज ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती, चाहे वो कृषि क्षेत्र के मजदूर हों, निर्माण क्षेत्र के मजदूर हों, कारखाने के कामगार या मजदूर हों। इनके महत्व को नहीं समझा गया। आज सारा कुछ प्रशासन के सिर थोपकर कंपनियों के मालिक जो बैठ गए, जिसके कारण आज भी यहाँ प्रशासन ही खड़ा है और प्रशासन ही व्यवस्था कर रहा है। ठीक है, उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं प्रशासन की तरफ से यहाँ नियुक्त किया गया या खड़ा हूँ, लेकिन प्रशासन की व्यवस्था सराहनीय है। जिमें कि दस रहे ने कि किस तरह जी प्रवासी मजदूर किन्ना का प्लान कर चुके हैं। 22 लाख के करीब जी पूरे पंजाब की जी प्रवासी मजदूरों की लेबर आ, और जे अगर गल करिए तो 15 लाख सिर्फ लुधियाना के लेबर जी काम करती है। हुण तक जो 6 लाख जो प्रवासी मजदूर जो लुधियाना तो कला मूव कर रहा वा। सो झारखंड की वड्डी गिनती जो प्रवासी मजदूर वापस आ रहे, तुम दे सकते हो। अपना समान जोड़ा वा वो पूरी तरह पैक करके लेके आए ने, क्योंकि इंतजार कर रहे थे काफ़ी समय तो कि वापस जाना वा, क्योंकि फैसिलिटी जिवें कि दस रहे थे कि उन्होंने नहीं मिल रही थी, खाण पीण का समान नहीं मुहैया कराया जा रहा। एक वड्डा सवाल ये भी खड़ा होंदा वा, ਵੱਖ-ਵੱਖ सरकारां ਵੱਲੋਂ बयानबाजी की जा रही थी कि असीं राशन पहुंचा रहे हैं। चाहे सेंटर गौरमेंट आ, उन्होंने लीडर जिहड़े आ लुधियाना विच बयानबाजी कर रहे थे कि सेंटर गौरमेंट ਵੱਲੋਂ राशन भेजेगा वो मुहैया करा रहे हैं। चाहे वो पंजाब गौरमेंट की सरकार होवे, उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि राशन पहुँचा रहे हैं, पर राशन आ रहा सी तो इन्ना क्यों नहीं पहुँच रहा सी। एक बड़ा सवाल आ कि ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां लगियां हुई हैं पंजाब दे विच काम करन लई, ਵੱਖ-ਵੱਖ सरकारां वालों राशन भेजा जा रहा है। चाहे यूपी गौरमेंट का कहना सी असीं पैसे भेज रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पर इन्ना तक बंदोबस्त नहीं पहुँचा। तही गल है कि ये इत्थों मूव करन दी जिहड़ी वड्डी प्लैनिंग कीती इन्हां ने। बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी, ये ना दो गल्लां वड्डियां दिख रही ने। जिवें कहंदे ने हर सिक्के दे दो पहलू हुंदे आ, किते ना किते राशन की कमी ते दूसरा इन्हां दे वल्लों भी बेभरोसगी जताई गई है कि जेकर ये लॉकडाउन होर लंबा चलदा, फैक्ट्रियां नहीं खुलदियां ते सानू पैसे नहीं मिलणगे ते असीं परेशान हो रहे हां। किते ना किते इन्हां दी गल वाजिब भी है। ते सब तो जो परेशान करने वाले फैक्ट ने, ये रिप्रजेंटेटिव ने इस वक्त मजदूरां दे, उन्होंने दस्सिया कि पंजाब दे विच 20 लाख तो ज़्यादा ने, करीब 15 लाख तो सिर्फ लुधियाना दे विच ने। जेकर ये चले जांदे ने
ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਕੰਮ ਸਾਰਨੇ। ਅਗਰ 2 ਜਾਂ 3 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਡਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਅਗਰ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਬਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਟਾ ਲਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਗਰ ਲੇਬਰ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 22 ਲਾਈਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਇਹ ਲੇਬਰ ਵਾਪਸ ਆ ਪਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਵਾਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਫਾਰਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਟੈਚ, ਉਹ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਿਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ रजिस्ट्रेशन का पूरा तरीका वो किस तरह का है? रजिस्ट्रेशन का फार्म ऑनलाइन है, किहड़ी साइट है? रजिस्ट्रेशन का फार्म ऑनलाइन है, उसे भरने के बाद संबंधित ऑनलाइन फार्म किस साइट पे है जी बता दीजिए। ऑनलाइन फार्म लुधियाना कोविड एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में है, लुधियाना एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में स्थानीय प्रशासन के, उसमें फार्म भरने के बाद फार्म भरने वाले व्यक्ति को एक मैसेज आता है कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आपको सूचना टेक्स्ट मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज आता है कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आपको सूचना दी जाएगी कि कब आपकी ट्रेन जाएगी, और उस सूचना के बाद जिस दिन ट्रेन को जाना है, जैसे कल प्रयागराज को जाना था, तो मैसेज आएगा कि आपकी ट्रेन कब जाएगी, कि प्रवासी मजदूर सीधा आएगा कि उनको पिक पॉइंट से एक बस लेगी, जैसे ये बस से लेके आ रही है? 28 पिक पॉइंटों से उनको पिक किया जा रहा है पूरे लुधियाना में। 28 पिक पॉइंटों से उस पिक पॉइंट पर उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, वहाँ भी मेडिकल किया जाता है, और मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के वह बस में बैठते हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बस की क्षमता से आधे लोगों को बिठा करके लाया जाता है, और लाने के बाद उनको उनका टिकट उनके सर्टिफिकेट के हिसाब से, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से उन्हें पकड़ा दिया जाता है, जो स्टेशन आकर वो दिखाते हैं। तो जैसे ये प्रवासी मजदूर हैं, रजिस्ट्रेशन इनको कराना नहीं आएगा, वो इंग्लिश में फार्म होगा, जब किसी भी तरह का फार्म होगा ये भर नहीं पाएंगे, तो इनके लिए भरने का साधन क्या है, कैसे भरेंगे? ये सरकार से या किसी कोई नोडल अफसर लगाया गया इसके लिए? देखिए, एक सामाजिक प्रतिनिधि के रूप में मैं प्रशासन और पूर्वांचलियों के बीच में काम कर रहा हूँ। पूर्वांचल समाज की एक बहुत बड़ी संस्था जो हमारी टीम है, वह जिनको फार्म भरना नहीं आता है उनका कंप्यूटर द्वारा हम फार्म भरते हैं, और सूचना आने पर हम उन्हें सूचित भी करते हैं। उनको उनके घरों से तैयार कराकर पिक पॉइंट तक भी हम पहुंचाते हैं।
तो जिवें कि दस्सिया कि इन्होंने एक फार्म आ जिहड़ा वो भरना पैंदा वा, उस तो बाद पिक पॉइंट जिहड़े 28 पिक पॉइंट जिहड़े लुधियाना विच बनाए गए ने, उत्थे जिहड़ियां पंजाब गौरमेंट दी जिहड़ी बसां वा वो जांदियां ने। उस तो बाद उन्होंने लुधियाना के लुधियाना के बस स्टैंड ते लैके आया जांदा वा, जिथे उन्हों दा मैडिकल चैक किया जाता, उत्थे उन्होंने टिकट प्रोवाइड कराई जाती है और वो बसां राही फिर उन्होंने लुधियाना के रेलवे स्टेशन ते लैके आया जाता वा। सो जो ट्रेन का टाइम होंदा उस टाइम जो उस तो 2 घंटे पहले उन्होंने लैके आया जाता वा, तो ट्रेन जी इत्थों भर के फिर उस अगली स्टेट लिए रवाना की जाती है। और खर्चा नरेंद्र जी कौन दे रहा है इस ये बिल्कुल जो खर्चा वा पंजाब गौरमेंट वालों ही किया जा रहा। टिकटां जरूर दी जा रही वा, पर खर्चा जो जिवें प्रवासी मजदूरों का कहना कि खर्चा जो वा सरकार ही भर रही है, उन्होंने टिकटां जिहड़ियां फ्री मिल रही। ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆ ਆਪਣੇ ਘੋਂਸਲੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। सरकार इसलिए वापस भेज रही है। पर अगर दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ही नहीं रखा जा रहा। चलो मन्निया कि इत्थे थोड़ी हफड़ा दफड़ी हो सकती है क्योंकि लोगों के मैडिकल भी हो रहे हैं, उस तो बाद वो अपनी टिकट भी रिसीव कर रहे हैं या लाइनें चला के रेल गड्डी जा रहे हैं। कि रेल गड्डी के विच प्रॉपर व्यवस्था है या फिर भारतीय रेल की तरीके नाल बंदे दे उत्ते बंदा चढ़ के ही जा रहे हैं? बिल्कुल आम दिन देखते हैं कि ट्रेनों के किस तरह बंदे के उत्ते बंदा चढ़िया होंदा वा, पर प्रशासन वालों एक प्रैस नोट जारी जरूर किया गया कि सोशल डिस्टेंस का ध्यान जरूर रखा जाए। पर शायद इस वक्त का सोशल डिस्टेंस जो सामने आ वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तुम देख सकते हो, दूरी देख सकते हो कितनी दूरी हैगी आ, लाइना लगी अगे जिथे बिठाए वो भी दूरी बहुत ही घट दूरी है जी। सोशल डिस्टेंस का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा। सो हालांकि अनाउंसमेंट भी की जा रही है फिर भी नहीं रखा जा रहा। देखो तुसीं जिहड़ियां पाइपां भी लगाई हुई सरकार प्रशासन ने पाइपां भी लगाई हुई वो भी घट दूरी रखी है कि प्रशासन ने पहला प्लान क्यों नहीं किया इन्हूं पाइपां की दूरी वड्डी कर दी जाए। कोलों जिवें जिहड़े व्यक्ति वो निकल रहे हैं, एक वड्डा सवाल खड़ा होंदा वा। पिछले दिन हजूर साहब तो यात्री आए ने, एक दूजे की सरकारों उत्ते जिम्मेवारी पाई गई है कि उत्थों मैडिकल चैक करके नहीं आया, तो इस करके पंजाब दे विच जिहड़े आ पॉजिटिव जिहड़े मरीज सब तो ज़्यादा पाए गए हैं। ये जिम्मेवारियां सरकारां एक दूजे ते पा दिंदियां ने, पर आम लोग जिहड़ा वा वो मर जांदा वा, उन्हां दा ध्यान नहीं रखिया जांदा। चाहे सिविल हस्पताल इन्हां नूं एडमिट कराया जांदा वा, 14 दिन लई उत्थे रखिया जांदा वा, उत्थे भी जिहड़ा वा मरीज परेशान हो जांदा क्योंकि सरकारी हस्पतालों के हाल भी बहुत माड़े ने। चंगा बंदा भी उत्थे जाके बीमार हो जाता वा। लेबर इत्थों मूव कर रही है, इत्थों चाहे ध्यान रख के ट्रेनों में ध्यान रख के भेजा जाए, अगे जाके अपने घर जाऊगा, सारिਆਂ ਨੂੰ मिलूगा क्योंकि बड़ी देर बाद लेबर अपने घर बाहर जाती है। एक रोकना होना शायद मजबूरी इन्हों की जाना, इत्थे खाण पीण नहीं है, उत्थे जाके ध्यान नहीं रख पाएंगे। सरकार उत्ते वड्डा जिहड़ा बोझ उत्थे खड़ा हो जाऊगा। अगर उत्थे जाते ने कोई बीमार होंदा एक तो ज़्यादा मरीज जिहड़े सामने आने शुरू हो जाएंगे। हज़ारां की तादाद लखां तो मूव जिहड़ी इत्थों कर रही है, हज़ारां की तादाद च कोरोना पॉजिटिव जिहड़े केस सामने आ सकते हैं। हाँ, कोई जानकारी है कि किन्ने जो प्रवासी ने इत्थों माइग्रेट करन नूं फिर रहे हैं कि असीं वापस आपको अपने शहरों या सूबे चले जाइए, कुछ अंदाजन? बिल्कुल कल भी जी मैं तुहानूं दस्सिया सी कि 1100 के करीब जो रजिस्ट्रेशन जो कल सीगा कल की ट्रेन च जो 800 मजदूर जो वापस गया सीगा। हरेक किन्ने ने रजिस्ट्रेशन कराया जान लई, किन्ने लोग उतावले ने? 6 लाख के करीब जो रजिस्ट्रेशन होया कल लुधियाने दे विच। और हुण जिवें कि देखते हैं कि अज भीड़ ज़्यादा दिख रही है, बसां जिहड़ियां भर के आ रही हैं। कल हले कि पहली ट्रेन गई सी गिनती घट सीगी क्योंकि इमीडिएटली मैसेज पाया गया सीगा, तो लोग हुण जिहड़े ने अपने जिहड़े बस अड्डियां ते पहुँच रहे हैं, सीधे तौर पर भी पहुँच रहे हैं, बसां राही पहुँच रहे हैं। पर अज जिहड़ी गिनती है वड्डी नज़र आ रही है। ये आने वाले समय शायद प्रशासन एक प्रैस नोट जारी करेगा कि किन्नी की लेबर जी मूव कर रही है। कल का एक जो प्रैस नोट आया उसमें दस्सिया गया कि 750 के करीब जी लेबर उतों मूव की है। और नरेंद्र जी इस वक्त कोरोना वायरस के नाल लुधियाना जिले के ताज़ा हालात की ने एक बार जाते जाते साडे दर्शकों को अपडेट जरूर करके जाओ। बिल्कुल जी 128 के करीब जो कोरोना पॉजिटिव जो मरीज ने 9 ठीक हो चुके हैं और 5 की जी डैथ हो चुकी है। गिनती जी है कि रोज़ की 1-2 जी हम नज़र आ रही है क्योंकि जो श्रद्धालुओं का डाटा जो एकदम वधिया सीगा वो हुण जो श्रद्धालु खत्म हो चुके हैं, इत्थे पहुँच चुके हैं, उन्होंने जो केस जो पॉजिटिव पाए गए हैं या अपने घर जो प्रशासन की नलैकी कारण अपने घर जो चले गए थे उन्होंने केस जो 1-2 पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। बाकी जो हालात जो हम सामान्य ने रैड जोन च भी जो लुधियाना रखा है कि हले कोई रिपोर्ट्स पेंडिंग भी ने कि जिन्हों के हले नतीजे आने हो, रिजल्ट आने हो रिपोर्ट्स के? नहीं हले हुण तक की जी नतीजे जो पॉजिटिव वो घट आ क्योंकि कुछ जो मरीज ठीक भी होकर चले जाते हैं, उन्होंने जी रिपोर्टां जी वो नज़र आ रही पॉजिटिव। जी बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी, सारी जानकारी साडे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए धन्यवाद तुहाडा।
ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੇਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਅੱਜ ਤੜਕਸਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1 ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਮੂਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੂਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਝਾਰਖੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਚਾਹ ਦੇ ਖੋਖੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਮਾਲਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਿਰਫ ਇਕਲੌਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।